हेलो। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे वर्ड जो कि ए और ई से मिलके बनते हैं। मतलब देखिए किस तरीके से होगा। व्यंजन होगा एक, जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलेंगे, कॉन्सोनेंट। ठीक। उसके बाद ए होगा, फिर उसके बाद एक व्यंजन होगा, हिंदी में लिख देता हूँ, और फिर एक कॉन्सोनेंट होगा। ठीक। फिर ई होगा। इस फॉर्मेट में वर्ड्स होंगे। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और ये जो ए है, इससे हमें ये वाली मात्रा बनेगी, एक मात्रा बनेगी। और जो ई वोवल है, इससे कोई मात्रा नहीं बनेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, अब किस हिसाब से रहेंगे। कॉन्सोनेंट, हिंदी में व्यंजन ए रहेगा, फिर व्यंजन इंग्लिश में इसको कॉन्सोनेंट बोलेंगे, और इस ई से कुछ भी नहीं बनेगा। और ये ए है, इस ए से ए वाला बनेगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में चाहो तो इस तरीके की मात्रा बने। तो इससे बनने वाले शब्द के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला वर्ड है हमारा फेड। किस तरीके से, देखिए ये जो एफ है, इस एफ से फ, और ये ए, अभी मैंने बोला कि ए से क्या बनेगा, ए बनेगा, तो इसके साथ ए लिख दीजिए। और इस डी से ड, और ई से कुछ भी नहीं, मतलब ई से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको अगर एक साथ हम पढ़ेंगे, फ पे ए की मात्रा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, फे, और ये ड। फेड मतलब क्या होता है, मुरझाना। ठीक। अगले वर्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला वर्ड है मेड। एम से म, ये ए से ए की मात्रा, और डी से ड, और जो ई है इससे कुछ भी नहीं, ई से कुछ भी नहीं। ए से क्या बन गया था हमारा, ए बन गया था। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्रॉस लिख देता हूँ। एम ए को जोड़ेंगे तो मे, और ये ड क्या हो जाएगा, मेड। मेड मतलब क्या होता है, बना हुआ। एक चीज़ और याद रखिए, मैं आगे बताऊँगा, एक वर्ड आएगा मेक, और ये मेक से ही बनता है, और ये होता है मेड। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म। शायद अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन आप आगे अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, अगले वर्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला वर्ड है ट्रेड। देखिए ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार करना होता है। देखिए टी आर, देखिए टी से तो ट बनता है, आर से र बनेगा। जब भी टी और आर एक साथ आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, ट्र। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ट्र। ठीक। तो टी आर से ट्र, और ए से ए की मात्रा, और ये डी से ड, और ये ई से कुछ भी नहीं, क्रॉस मार देता हूँ मैं। और ट्रे, ट्र और ए को जोड़ेंगे तो ट्रे, और डी से ड, क्या पढ़ेंगे इसको, ट्रेड। फिर से मैं लिख दो, टी आर ए डी ई, क्या पढ़ेंगे, ट्रेड। और ट्रेड मीन्स क्या होता है, व्यापार करना। ठीक है, आगे वाले शब्द के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला शब्द है शेड। देखिए एस से भी स बनता है, और एस एच से एक ये वाला श बनता है, और एक इसी से ये वाला भी श बनता है। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एस एच से ये वाला श बनेगा। ठीक है, देखिए एस एच को हम क्या लिखेंगे, श। ठीक। ए से ए की मात्रा, और ये डी से ड, और ई से कुछ भी नहीं, मैं यहाँ प्लस लिख के कुछ भी नहीं लिखता। ठीक है, आपको इन तीनों के एस से स बनता है, एच एस से श बनता है, और सी एच, सॉरी, एस एच से भी श बनता है। और देखिए कहीं कहीं आपको सी से स मिल जाएगा। ठीक है, वो जब आएगा तो उसके बारे में हम उस समय बात कर लेंगे। ठीक है, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो शे, और ये ड, क्या हो जाएगा, शेड। और शेड मतलब क्या होती है, छाया। ठीक है, अगले शब्द के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला वर्ड है स्पेड। स्पेड मतलब क्या होता है, कुदाल।
ठीक है, देखिए कैसे, एस से हमें भी बताया स बनता है, पी से क्या बनेगा, प, ठीक, और डी से ड बनेगा। चलिए देखते हैं, देखिए एस और पी अगर साथ में आ गए, क्या आ गए, एस और पी जब साथ में आएंगे तो देखिए आधा स, क्योंकि ये पहले आ रहा है, और पी से प, ये भी आधा है, लेकिन क्या होता है कि इसके साथ कोई वॉवल्स आ जाते हैं, ए आ सकता है, ए आ सकता है, ई आ सकता है, आई आ सकता है, ओ आ सकता है, यू आ सकता है, इनमें से कोई कुछ भी आ जाता है, तो उसके हिसाब से ये प पे मात्रा चली जाती है। तो देखते हैं, देखिए एस पी से तो ये हो जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, और ए से क्या हो जाएगा, ए की मात्रा, और डी से ड, और ई से कुछ भी नहीं। तो इसको और इसको जब एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए स्पेड, और ये डी लिख दिया मैंने, स्पेड, स्पेड मतलब क्या होता है, कुदाल। ठीक है, आगे चलें, देखिए अगला वर्ड है फीमेल, एफ से फ, और एम से म, और ये एल एल है, एल से ल। ये तीन चीज़ के बारे से मिलके जो भी वर्ड बने हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इस एफ से तो यहाँ पे फ है, तो यहाँ फ लिख लीजिए, और ई से ना यहाँ पे एक मात्रा है, छोटी की मात्रा, फीमेल, बड़ी की रहेगी, सॉरी, फी, यहाँ पे एफ और ई आया है तो हो जाएगा फी, और देखिए एम से म, और ए से ए की मात्रा, एल से ल, और ये ई से यहाँ पे कुछ नहीं। हम जो बात कर रहे हैं, कैसे शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, मैं एक बार उसको फिर से बता देता हूँ। ए प्लस ई की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये ए है और ये ई है, और यहाँ पे ए है और ये, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला जो ई है इसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस जस्ट याद रखना चाहिए कि ये कैसे हो सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं इरेज कर, देखिए ये फ़ी और म और ये ए की मात्रा, देखिए इस पे ये फ़ी हो गया, और म पे ए की मात्रा में हो जाएगा, और ये ल क्या हो जाएगा, फीमेल, और फीमेल मीन्स क्या होती है, महिला। ठीक है, अगले शब्द के बारे में बात कीजिए। अभी हमने फीमेल पढ़ा, क्या बस इसके आगे क्या था, एफ ई एम ए एल ई, ये फ़ी था और ये क्या था, मेल था। तो एक बार चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए इस एम से म हो जाएगा, और ये ए है ना, इससे ए हो जाएगा, और एल से ल, और ये ई से कुछ भी नहीं, क्रॉस मार देता हूँ। मैं बार बार बता रहा हूँ, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ए प्लस ई के बारे में बात कर रहे हैं। ए से तो ए आएगा, ठीक है, लेकिन ई से कुछ नहीं होगा, रहेगा। ठीक है, तो म और ए को मिल जोड़ेंगे एक साथ तो क्या हो जाएगा, मे, और ये ल, क्या हो जाएगा, मेल। मेल मीन्स क्या होता है, पुरुष। ठीक, अगले शब्द के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला शब्द है हमारा से, एस से, इस एस से, देखिए मैंने एस के बारे में बात की थी, ये वाला, एक ये वाला के बारे में बात की थी, एस एच से बड़ा श, और एक ये श के लिए भी एस एच लगाते हैं, और एक श होता है जब सी का प्रयोग करते हैं। इन चारों को आपको याद रखना है कि कहाँ कौन सा आता है। देखिए यहाँ पे सिंगल एस है तो इससे क्या हो जाएगा, स। ठीक, और ये ए से ए की मात्रा लिख दीजिए, एल से ल लिख दीजिए, और ये ई से कुछ भी नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए एस और ए को जोड़ेंगे तो से हो जाएगा, और ये ल क्या हो जाएगा, सेल, और सेल मीन्स क्या होती है, बिक्री। ठीक है, आपने सुना होगा कहीं पे सेल लगी है, सेल लगी है, तो सेल मीन्स क्या होती है, बिक्री। ठीक, अगला देखिए, अगला वर्ड है, अभी मैंने बताया एस से स, और ये टी से ट। जब भी एस और टी, क्या एस टी आ जाए तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो एस और टी से क्या हो गया, इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक, और ए से ए की मात्रा, एल से ल, और ई से कुछ भी नहीं। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, एल से कुछ भी नहीं। अब इनको जोड़ेंगे एक साथ तो क्या हो जाएगा, स्टेल। स्टेल मीन्स क्या होती है, बासी। जैसे रात का जो खाना है तो सुबह अगर कोई खाता है तो क्या था, बासी बोल दो, या फिर क्या बोल सकते हो, पुराना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए पुराना। ठीक है,
ओल्ड भी बोल दो, इंग्लिश में एक वर्ड है ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना होता है, तो ये दोनों वर्ड है आपको याद रखना, ठीक है। अगले वर्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए अभी मैंने बताया टी से ट, ठीक, और एल से ल, यही दो शब्द से मिलके जो बातें हो रही हैं। देखिए ये टी है, ऐसे भी लिख लीजिए, इसको टी कर दीजिए। एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। देखिए ये हो गया टी, टी से ट। देखिए इस टी से तो ट हो गया, और ए से ए हो जाएगा, एल से ल लिख लीजिए, मैं प्लस लिख लेगा, जोड़ना है आपको, और ये ई से कुछ भी नहीं। ट और ए को जोड़ेंगे तो टे, और ये ल, तेल, और टेल मीन्स क्या होती है, कहानी, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए अगला वर्ड है वेल। देखिए वेल होता है, ठीक है। देखिए डब्लू और एच आया है, इसको पढ़ेंगे व, और एल आया है उसको पढ़ेंगे ल, ठीक है। देखिए कैसे, डब्लू एच से व, ठीक है, और ए से ए, एल से ल, ठीक, और ई से कुछ भी नहीं, तो इसको एक साथ में क्या पढ़ेंगे, वेल। वेल मीन्स क्या होती है, मछली। एक वेल मछली होती है, एक्चुअली वेल मतलब मछली नहीं, वेल का मतलब होता है वेल, वेल मछली, ठीक है, वेल मछली, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेल मछली के बारे में बात करते हैं, मछली का एक नाम है वेल, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अगला वर्ड है केव। देखिए इस सी से, अभी मैंने सी से बोला था एक एस भी होता है, और इस सी से क भी होता है, तो यहाँ पे हम क के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इसके बारे में बात नहीं कर रहे, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस सी से क हो जाएगा, ठीक, और ए से ए, और वी से, इस वी से व, क्या हो जाएगा, ये वी है, आर नहीं है, ठीक है, ये वी है, वी से व, और ई से कुछ भी नहीं। क और ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, के, और व को लिख देंगे क्या हो, केव, केव, ठीक है। केव मतलब क्या होती है, गुफा, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए अगला वर्ड है सेब। अभी मैंने बताया एस से स, और वी से व, इसी के बारे में बात हो रही है। देखिए इस स से, इस एस से क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, प्लस ये ए से एक की मात्रा हो जाएगी, और ये ई वी से व हो जाएगा, और ये ई से कुछ भी नहीं, ठीक है। स और ए को जोड़ेंगे तो से, और ये क्या होगा, व, सेब। सेव मतलब क्या होता है, बचत करना, जैसे कि हमने अपनी जो जितना पैसा कमाए उसमें से बचत करते हैं, या कोई सामान ज़्यादा यूज़ ना करके उसमें से निकाल के रख देने को भी बचत करते हैं, तो इंग्लिश में क्या करते हैं, सेव करते हैं, या फिर बोलते हैं हम सेविंग कर रहे हैं। आपने सुना होगा सेविंग अकाउंट, बैंक में जब आप अकाउंट खुलवा जाते हैं, बोलता है कौन सा अकाउंट चाहिए, तो आप बोलोगे सेविंग अकाउंट, ठीक है। अगले शब्द के बारे में बात करते हैं। देखिए अब अभी जो वर्ड था एस था, उससे भी स था, और ये एस एच है, इससे ये वाला श हो जाएगा, ठीक, और ये वी है, वी, वी से क्या हो जाएगा, व। देखिए एस एच से ये क्या हो जाएगा, शे, श, और ए से ए, और ये वी से व, और ये ई से कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये बड़ा श है, और उस पर एक ही मात्रा, शे व, क्या हो जाएगा, शेव। देखिए ये वर्ड था ये वाला शेव, ठीक है, छोटा सा है, ये है शेव, ये बड़ा वाला शेव मतलब क्या, दाढ़ी बनाना लिख लीजिए यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके लिख देता हूँ। देखिए ये लिख लीजिए बनाना, ठीक है, दाढ़ी बनाने को बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। दो अलग अलग शेप है, एक ये वाला शेप है, और ये वाला, सॉरी, ऐसे लिख लीजिए, ये वाला शेप है, ठीक है, और इसकी स्पेलिंग क्या है, SAVE, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए अगला वर्ड है स्लेव। देखिए कैसे, एस से तो स होता है बराबर, और एल से ल, ठीक। जब एस और एल को साथ में लिखा जाएगा, ये एल है, ऐसे लिख लीजिए, तो आधा स और उसके ऊपर आधा ल, ठीक है, ये आधा ही ल होता है, स्ल, स्ल हो गया, क्या हो गया, स्ल हो गया। एस एल से ऐसे लिख लीजिए, और ऐसे चिपका दीजिए, और ए से ए की मात्रा, वी से व, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, वी से क्या था हमारा, व था, और इस ई से कुछ भी नहीं बनेगा,
और इनको जब जोड़ा जाएगा तो ये तो हो जाएगा इस तरीके से, स्ले और व, क्या हो जाएगा, स्लेव। स्लेव मतलब होता है गुलाम, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अगला वर्ड है केम। अभी मैंने पहले आपको बताया था सी से स भी होता है और सी से क भी होता है, तो हम बात कर रहे हैं क के बारे में। देखिए इस सी से क्या हो जाएगा, क, और ये ए से ए हो जाएगा, एम से म हो जाएगा, ठीक। और ये ई से कुछ भी नहीं, ठीक। देखिए क और ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, के, और ये क्या है, म, क्या हो जाएगा, केम। के मीन्स आना, ठीक है। देखिए आपको याद रखना है कि सी से स भी होता है और सी से क भी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है, देखिए अगला वर्ड है फेम। इस एम से, सॉरी, इस एफ से यहाँ मैं लिख देता हूँ, एफ के बारे में क्या है, ये एफ से फ हो जाएगा, और यहाँ पे एम है दूसरा वर्ड, उससे म हो जाएगा, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इस एफ से फ, और ए से ए, एम से म, और ये ई से यहाँ पे क्रॉस मार दीजिए, ठीक है। एफ और ए को जोड़ेंगे तो फे, और ये म, फेम। फेम मतलब क्या होता है, शोहरत, जो बहुत ही फेमस हो जाता है। जैसे एक्टर लोग होते हैं, क्या है, एक्टर लोग क्या होते हैं, फेमस होते हैं, तो ये फेम है, उनको शोहरत मिल गई है, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है फ्लेम। ये एफ है, देखिए आपको पता है एफ से तो फ हो गया, ये एफ है, देखिए ये एफ बना लीजिए, फ हो गया, एल से ल, और इसमें एक वर्ड है और है एम से म। देखिए इन दोनों को जब साथ में लिखेंगे, देखिए कैसे, एफ और एल, तो इस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से, इस तरीके, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा फ्ल, ठीक, और उसमें ए की मात्रा, और ए से ए की मात्रा, एम से म, और ई से कुछ भी नहीं। फ्ल में ए की जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्ले, क्या हो जाएगा, फ्ले, और ये म। फ्लेम मतलब क्या होता है, देखिए फ्लेम मतलब होता है ज्योति, या फिर जो उजाला होता है ना, आग, आग जब जलाते हैं तो उसमें से जो लौ निकलती है उसी को ज्योति भी बोलते हैं, या फिर उजाला भी लिख सकते हैं, ओ उजाला लिख लीजिए, ये ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए तो ये समझ। और ये वर्ड क्या है, फ्लेम, ठीक, आपको ये याद रखना है। अगला वर्ड है गेम। ये तो सब ने से, चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, गेम खेलते हैं, एक गेम खेलते हैं, तो ये वर्ड है गेम। देखिए जी से ग, ठीक है, और ये जी से ज भी होता है, ये भी चीज़ का ध्यान रखना है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग है, देखिए इस जी से ग, और ए से ए, एम से म, और ये ई से कुछ भी नहीं। ग और ए को जोड़ेंगे तो गे, म से म, क्या हो जाएगा, गेम। और गेम मतलब क्या होता है, खेल, ठीक है। अगला वर्ड है लेम। देखिए एल से ल हो जाएगा, ए से ए हो जाएगा, एम से म हो जाएगा, और ये ई से कुछ भी नहीं, ठीक। ल और ए को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ले, और ये म, क्या हो जाएगा, लेम। ले मीन्स क्या होता है, लंगड़ा, ठीक है। आप इसको याद रखिए, ले मीन्स क्या होता है, लंगड़ा होता है। अगला वर्ड, ये सबको याद होता है, जैसे कि क्या होता है, नाम में, नाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेम, क्या पढ़ते हैं, नेम। देखिए एक यन है, उससे न, और एक एम है जिससे म, इन्हीं दो से बना है। देखिए कैसे, इस एन से तो न हो गया, इस ए से तो ए हो जाएगा, और ये एम से म हो जाएगा, और ये ई से कुछ भी नहीं। न और ए को जोड़ेंगे तो ने, और ये म, क्या हो जाएगा, नेम। और नेम मीन्स क्या होता है, नाम, ठीक है। जैसे आप अपना नाम लिखते हैं तो इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, नेम। अगले वर्ड के बारे में बात करते हैं, देखिए अगला वर्ड है शेम। देखिए एस से तो स, एम, ए से ए,
और एम से माँ, और ये ई से कुछ भी नहीं। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लिख रहे हैं और मात्रा ये लगा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए मात्रा यही होती है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, अगर कहीं ये लिखा है और उसकी मात्रा क्या होती है, ये होती है। ठीक है, इसका ध्यान रखिए, मैं शुरू में बताना भूल गया, आपको ये बात पता होगी। ठीक है, स और ए को जोड़ेंगे तो से, और ये माँ, क्या हो जाएगा, सेम। सेम का मतलब होता है वैसा ही। जैसे कि ये एक, मान लीजिए कि कोई चीज़ है ए, तो सेम इसी तरीके की ये भी, ये दोनों अगर एक जैसी तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, सेम। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेम बोलेंगे। आगे चलते हैं, अगले वर्ड की बात करते हैं। देखिए ये वर्ड, देखिए अभी मैंने बताया था कि जो स है वो एच से भी बनता है, और ये एक श है एस एच से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एस एच से तो श हो जाएगा, ए से ए हो जाएगा, एम से म हो जाएगा, और ये ई से कुछ भी नहीं। ठीक, तो इसको भी पढ़ेंगे तो हम सेम पढ़ेंगे, लेकिन इसके पढ़ने में थोड़ा अलग है। ये था सेम, और इसको जब पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे शेम। थोड़ा स और श में पढ़ने में इसको श पढ़ते हैं, श, इसको श पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा शेम। शेम मतलब क्या होता है, शर्म करना। शर्म, एक सेकेंड, ये यहाँ पे शर्म करना। ठीक है, ये मतलब होता है। अगले वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं हम। देखिए अगला वर्ड है टेम। इस टी से ट, ए से ए, एम से म, और ई से क्या होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये ऐसे ही आया। तो ट और ए को जोड़ेंगे तो टे, और म को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, टेम। टेम मतलब क्या होता है, उबाऊ। ठीक, उबाऊ बोल सकते हो, या फिर बोरिंग, या जो चीज़ पसंद नहीं आ रही, ऐसे उसके सेंस में। ठीक है, अगला वर्ड है, देखिए अगला वर्ड है ये केन। देखिए सी से मैंने बोला था, सी से स होता है और सी से क भी होता है। तो हम अभी जितने भी वर्ड के बारे में बात करें वो क वाले हैं। मैं एक दिन आपको सी से स क पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, इसके बारे में कई सारे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे क के बारे में बात करें। देखिए सी से तो क्या हो गया, क, ए से क्या हो जाएगा, ए, और एन से न, और ई से क्या होगा बताइए, ई से कुछ भी नहीं। ठीक है, तो क और ए को जोड़ेंगे तो के, और न को लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, केन। केन मतलब क्या होती है, छड़ी होती है। ठीक, अगले वर्ड के बारे में बात कीजिए। देखिए ये जितने भी हिंदी में जो मीनिंग है वो ज़रूरी नहीं कि यही हो, ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है, देखिए पी से प, ए से ए की मात्रा, और एन से न, और ई से फिर से दे, बताइए क्या होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो प और ए को जोड़ेंगे तो पे न, क्या हो जाएगा, पेन। देखिए पेन बहुत सारे होते हैं। देखिए ये वाला पेन है, पेन मतलब पलक। एक और भी आपको आगे पढ़ेंगे तो एक ये मिलेगा, और ये कि ये वर्ड मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है पे, इसको भी ऐसे लिखते हैं और इसको भी ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब इसको पढ़ते हैं तो लिखते हैं पेन। मतलब थोड़ा ए को ज़्यादा समय तक हम पढ़ते हैं, और इसको जब ये पेन है, आप जिससे मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, एक तरह से पेन है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे पेन, और इसको क्या पढ़ना है, पेन, पेन। जैसे कि ये पेन है और ये, इन दोनों को एक जैसा पढ़ेंगे, लेकिन इनके लिखने का जो वर्ड है, जैसे ए आई से ये बना है ए, इसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में कैसे, देखिए ए और आई से के बारे में एक वीडियो लाऊंगा, तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि ए की मात्रा ही बनती है, और उसको थोड़ा लंबा पढ़ते हैं, पेन, गेन, कुछ इस तरीके से जो वर्ड्स होंगे उससे वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं कैसे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, फिलहाल यही रखते हैं इसको। ठीक है, देखिए इस पेन से मतलब क्या होता है, देखिए ये वाले पेन का मतलब होता है पलक, फलक, नॉट पलक, सॉरी गलती हो गई। अगला वर्ड है प्लेन। देखिए इस पी एल से मैंने बताया था, ऐसे लिख दीजिए, इस
इस तरीके से नहीं, देखिए ऐसे, ठीक है, या फिर से लिख दूँ ऐसे करके ऐसे, ठीक। देखिए पी एल से एस प्ल, और ए से ए, और एन से न, और ये ई से कुछ भी नहीं। देखिए मैं बता देता हूँ कि ये जो पी है इससे तो प बनता है, और ये जो एल है उससे क्या बनेगा, ल बनता है। इन दोनों को जब एक साथ लिखा जा रहा है तो ये लिखा गया प्ल, ठीक है। तो मैंने यहाँ प्ल लिख दिया, और ए लिख दिया, और एन लिख दिया, और ई से कुछ भी नहीं बना, ठीक है। तो प्ल और ए को जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा प्ले, और ये ना क्या हो जाएगा, प्लेन। प्लेन मीन्स क्या होता है, विमान, ठीक है। अगले वर्ड की बात करते हैं। देखिए अगला वर्ड है ग्रेप। देखिए जी से ग हो गया, और मैंने जी से क्या बोलते हैं, ज भी बोला है, लेकिन वो अभी नहीं आ रहा तो उसके बारे में बात नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे पी से प, ठीक। देखिए इसको एक बार अच्छे से और समझा देता हूँ आपको। देखिए अभी जो हम देख पढ़ रहे हैं, ये देखिए, एक सेकेंड जरा, हाँ चलिए। देखिए जी से तो ग हो गया, और ये आर से र होता है, ठीक, क्या होता है, र। जब इनको जी और आर एक साथ लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, देखिए ये वाला र, ठीक है। तो यहाँ पे जी और आर को क्या लिखेंगे, इस तरीके से ग्र, और ए से ए, और पी से प, और ई से क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। ग्र और ए को जोड़ेंगे तो ग्रे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रे, और पी लिख देंगे साथ में तो क्या हो जाएगा, ग्रेप। ग्रेप मीन्स क्या होता है, अंगूर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले वर्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला वर्ड है शेप। देखिए मैंने आपको ये बताया था। अगले वर्ड के बारे में बात करें। देखिए एस एच मैं बता चुका हूँ, एस और एच से भी ये वाला श होगा, एस से ये वाला स बनेगा, और एस एच से एक ये वाला भी श बनता है, और सी से भी स बनता है। तो ये चारों के चारों आपको क्या करने, याद रखने, ठीक है। चारों को क्या करना है, याद रखना है। देखिए फिलहाल इस पे बात करते हैं। एस एच से कौन सा स बन रहा है, ये वाला, तो यहाँ लिख लीजिए। ए से क्या बनेगा, ए, यहाँ एक सेकेंड, ए लिख लीजिए, और पी से प, और ई से कुछ भी नहीं, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शेप। क्या पढ़ेंगे, शेप। और शेप मतलब आकार। किस, जैसे हमारे पेन का एक आकार होता है तो हम उसको शेप बोलते हैं, आपके बॉडी का एक आकार होता है उसको भी शेप होते हैं, किताब होती है, पेन होते हैं, और बर्तन होते हैं, हर एक चीज़ का क्या होता है, एक आकार होता है, तो इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, शेप, ठीक। आगे चलते हैं, अगले वर्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला वर्ड है टेप। टी से ट, और ए से ए, पी से प, और ये ई से कुछ भी नहीं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टेप, और टेप मतलब क्या होता है, फीता, ठीक है। जैसे फीता होता है ना, लोग कटिंग करने आते हैं घर का या किसी दुकान का इनॉग्रेशन करने के लिए, ठीक है। अगले वर्ड के बारे में बात करते हैं। अगला वर्ड है बेक। देखिए बी से ब, ए से ए, के से क। देखिए अभी मैंने बोला सी से भी क होता है और के से भी क होता है, तो फिलहाल हम इसके बारे में बात करते हैं। के से क और ई से कुछ भी नहीं, तो इसको एक साथ में क्या पढ़ेंगे, बेक, ठीक है। और बेक मतलब होता है सेकना, जिसे केक वगैरह बनाते समय हम जो जिस चीज़ का यूज़ करते हैं ना, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आगे वाले शब्द के बारे में बात करते हैं। अगला वर्ड है बी आर। देखिए अगला वर्ड है, देखिए बी आर से। देखिए मैंने बी आर से एक बहुत बार बता चुका हूँ, इस तरीके से लिखते हैं ब्रा, ठीक है। तो बी आर से, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका ब्र, और ए से ए, और के से क, और ये ई से कुछ भी नहीं, तो इसको एक साथ में क्या लिखेंगे, ब्रेक। ब्रेक मतलब रोक, ठीक।
आगे चलते हैं। देखिए अगला वर्ड है फेक। इस एफ से फ, ए से ए, के से क, और ये ई से कुछ भी नहीं। फ और ए को जोड़ेंगे तो फे क, क्या पढ़ेंगे इसको? फेक। मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूँ, देखिए क्या पढ़ेंगे? फेक। और फेक मतलब क्या होता है? नकली। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। इस एफ से फ और ए से ए, के से क, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो फे, और ये क क्या हो जाएगा? फेक। ठीक है, फेक मीन्स क्या होता है? नकली। अगले शब्द के बारे में बात करते हैं। अगला देखिए, अगला वर्ड है लेक। एल से ल, ए से ए, और के से क, और ये ई से कुछ भी नहीं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो लेक। और लेक मतलब क्या होती है? झील होती है। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, ये मैंने बता दिया, ये शुरू में ही आया था, फिर से बता देता हूँ। एम से तो म हो गया, ए से ए हो जाएगा, डी से ड, और ई से कुछ भी नहीं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा मेड। और मेड मतलब क्या? बना हुआ। क्या था? बना हुआ था, ऐसा। ठीक है, अगले वर्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए मैं जब पढ़ा रहा था, मेड आपको शुरू शुरू में बताया था, तो मैंने कहा था कि ये मेक से बनता है। किससे बनता है? मेक। तो देखिए मेक शब्द आ चुका है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस म से, एम से म हो जाएगा, ए से ए, के से क, और ये ई से कुछ भी नहीं। ठीक है, म और ए को जोड़ेंगे तो मे क। मेक मतलब क्या होता है? बनाना। ठीक है, अगले वर्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला वर्ड है शेक। एस एच, क्या आ गया? एस एच से श हो गया, और एस से भी स होता है, और सी से भी स होता है, और एस एच से भी श होता है। ठीक है, एस एच से क्या हो जाएगा? श, और के से ए, सॉरी, ए से ए, और के से क, और ई की बात, ए से तो कुछ भी नहीं होगा। श और एक जोड़ेंगे ए को तो क्या हो जाएगा? शे, और एक क, क्या हो जाएगा? शेक। शेक मतलब क्या होता है? हिलाना। आप बॉटल में कुछ कोई आपने चम्मच सॉरी ग्लास में अगर पानी और चीनी मिला दे तो उसको चम्मच से हिलाते हैं, तो उसको क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। जब उसमें मिलाते हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं? हिलाना बोल सकते हैं। ठीक है, अगले शब्द के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला वर्ड है टेक। टेक मतलब लेना। टी से ट, ए से ए, और के से क, और ई से कुछ भी नहीं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टेक। देखिए टेक, ये जो वर्ड है टेक, टेक के बहुत सारे मतलब होते हैं। टेक के बहुत सारे मतलब है, जरूरी नहीं है कि लेना होता है। बहुत सारे मतलब आप अलग अलग सेंस में अलग अलग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल टेक का मतलब मैंने लेना लिखा है, तो कैसे पढ़ेंगे? टी से ट, ए से ए, के से क, और ई से कुछ भी नहीं, ये बनेगा। तो इनको एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? टेक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले वर्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला वर्ड है दाव। देखिए एस टी, मैंने बताया था एस टी से कैसे लिखें? के से क, ये क्या पढ़ेंगे? और ए से ए, के से क, और ई से कुछ भी नहीं। ठीक है, देखिए एस टी से एस्ट, स्टिक, इस्ट, ऐसे कुछ पढ़ेंगे। ए से ए, के से का। तो इसको एक साथ थोड़ा पढ़ने में मुझे भी, सिर्फ इसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे भी। और इसको एक साथ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे मैं बता देता हूँ। स्टेक, स्टेक, मैं एक साथ पढ़ पा रहा हूँ, एक अलग अलग में थोड़ा सा इशू। देखिए एस और स को और ट को स्टेक, स्टेक, आप देख लीजिए स्टेक पढ़ेंगे। स्टेक मतलब क्या होता है? दाव लगाना। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला वर्ड है वेक। ठीक है, डब्लू से व। देखिए वी से भी व होता है, और डब्लू से भी वर्ड व होता है। तो दोनों का यूज़ अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। तो वी, डब्लू से व, और ए से ए, और के से क, और ई से कुछ भी नहीं। ठीक है, मैंने अभी आपको सेव वर्ड बताया था, तो उसमें ये व बन रहा था। और ये वेल वर्ड बताया था, उसमें भी मैंने बोला था कि व होगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखिए। मैंने क्या बोला? वी से भी व होगा, और डब्लू से भी व होगा। देखिए व और ए को जोड़ेंगे तो वे
क्या होगा? वेक। वेक मतलब जागना। सुबह सुबह नींद से अगर किसी ने जगा दिया तो उसको क्या होगा? वेक। ठीक। अगला वर्ड है, अगला वर्ड है डेट। देखिए डी से ड, और ए से, ए से ए, और टी से ट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो डे ट। डेट मतलब क्या होता है? दिनांक। दिनांक या दिनांक ही बोलेंगे, दिन नहीं बोलेंगे, डे मत। देखिए अगला वर्ड है फेट। इस एफ से फ, ए से ए, टी से ट, और ये ई से कुछ भी नहीं। ठीक है। देखिए फ और ए को जोड़ेंगे तो फे ट, टी को साथ में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? फेट। और फेट मतलब क्या होती है? किस्मत। क्या बोलेंगे? किस्मत। ये आपको याद ही रखना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट वर्ड है। किसी ने पूछ लिया किस्मत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो अब क्या बोलेंगे? फेट बोलेंगे। ठीक है। अगला वर्ड है, अगला। देखिए अगला भी बहुत ही अच्छा वर्ड है, और ये इजी इजी वर्ड है। देखिए इस जी से तो ग हो गया, और ए से ए, और टी से ट, और ई से कुछ नहीं। ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो गे ट, और गेट मतलब क्या होता है? द्वार। क्या होता है? द्वार। ठीक है। आपके घर के बाहर बाउंड्री लगा दी जाए और एक लोहे का दरवाज़ा खोलने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? गेट। गेट को आप याद रखेंगे। ठीक है। अगले वर्ड के बारे में बात करते हैं। अगला वर्ड है हेट। देखिए एच से ह, और ए से ए, ये वाला ए से ए हो जाएगा, और टी से ट, और ये ई से कुछ भी नहीं। आप याद रखिए, इसको हम जब इसकी मात्रा लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। मैं हर बार यही लिख रहा हूँ ये बताने के लिए, और आप इसको ये भी समझिए। ठीक है। तो ह और ए को जोड़ेंगे तो हे, ये टी से ट, क्या हो जाएगा? हेट हो जाएगी। ये ह है, ये हो गया। ठीक है। हेट मतलब क्या होता है? नफरत करना, किसी से नफरत करना, या किसी को पसंद ना करना भी एक तरह से नफरत करना होता है। ठीक है। अगले शब्द के बारे में बात करते हैं। अगला शब्द है हमारा, देखिए लेट। एल से ल, ए से ए, और टी से ट, और ई से कुछ भी नहीं। तो इनको एक साथ में क्या पढ़ेंगे? लेट। क्या पढ़ेंगे? लेट। लेट मतलब क्या होता है? देर। ठीक है। आगे चलते हैं अगले वर्ड के बारे में। देखिए पी एल, मैंने अभी बहुत, पी और एल अगर साथ में आ जाए तो इस तरीके से लिखेंगे, मैंने बताया था। तो इसको क्या आप लिखेंगे? इस तरीके से लिख लीजिए। ए से ए लिख लीजिए, और टी से ट, और ई से कुछ नहीं। तो इन दोनों को एक साथ में अगर जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? प्लेट। और प्लेट मीन्स क्या होती है? थाली। ठीक। अगला वर्ड है, अगला वर्ड है देखिए मेट। एम से म, ए से ए, टी से ट, और ई से कुछ नहीं। म और ए को जोड़ेंगे तो मे, और टी से ट, क्या हो जाएगा? मेट। मेट मतलब क्या होता है? दोस्त। ठीक है। ये वर्ड याद रखिए। एक तो फ्रेंड भी होता है, FRIEND, और एक वर्ड होता है MAT। ठीक है। मेट। अगले वर्ड के बारे में बात करते हैं। अगला वर्ड है रेट। R से र, ए से ए, टी से ट, और ये ई से कुछ नहीं। आर और ए को जोड़ेंगे तो रेट। और रेट मतलब क्या होता है? भाव। आप किस हिसाब से सामान खरीदने जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। ठीक है। अगले शब्द के बारे में बात करते हैं। अगला है रीलेट। देखिए एक वर्ड आया था FE से, मैंने बोला था फी पढ़ लीजिए, तो यहाँ पे आप ये याद रख लीजिए, RE से री हो जाएगा। ठीक है। और ये लेट था, अभी मैंने लेट वर्ड बताया था, LAT। क्या था? लेट। तो देखिए RE से री, और LAT, क्या पढ़ेंगे इसको? रिलेट। देखिए ये तो री हो गया, आप ल लिख लीजिए, उस पर ए की मात्रा लगा लीजिए। इस L से ल, ए से ए, टी से ट, और ये ई से कुछ नहीं। तो इन सबको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? रिलेट। रिलेट मतलब क्या होता है? संबंधित। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है बेस। देखिए इस बी से तो ब हो जाएगा, ए से ए, और एस से स, और ये ई से कुछ भी नहीं। ठीक है। तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेस। देखिए ये बेस। बेस मतलब क्या होता है? आधार। जैसे ये क्या है? हमारा बेस है, इसके ऊपर कुछ भी हम घर बनाना चाहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है केस। देखिए कैसे,
इस सी से तो क हो गया, ए से ए हो जाएगा, एस से स हो जाएगा। देखिए मैंने बोला था सी से स भी होता है, सी से क भी होता है, और एस से हमारा स होता है। तो यहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे हैं और ये यूज़ कर रहे हैं, इसकी बात नहीं करें। तो क से के, ए से ए, एस से स और ई से कुछ नहीं। तो इनको एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, केस। और केस मतलब क्या होता है, मामला। कोर्ट में केस चलते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला वर्ड है केज। देखिए अभी सी से क्या हो जाएगा, क, और ए से ए, और जी से ज, ठीक है, और ई से कुछ नहीं। तो इनको एक साथ क्या पढ़ेंगे, केज। और केज मतलब क्या होता है, पिंजरा, ठीक है। जब क्या बोलते हैं जू में शेर वगैरह आप देखने जाते हैं तो उसको पिंजरे में रखा, तो बहुत सारी चीज़ों को पिंजरे में रखा जाता है, केज मतलब पिंजरा, ठीक है। अगला वर्ड है स्टेज। देखिए एस टी, मैंने बताया था इस तरीके, इसको थोड़ा पढ़ने में मेरे को स्टेप इस तरीके से, तो इसको लिख लीजिए प्लस ए, जी से ज, और ये ई से कुछ नहीं। तो इसको एक साथ क्या लिखेंगे, स्टेज। और स्टेज मतलब क्या होता है, मंच। अगर कोई कहीं खड़ा होकर बोलने जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं। इसको इस्ट ए ज, स्टेज। अगले वर्ड के बारे में बात करते हैं। अगला वर्ड हमारा है, देखिए अगला वर्ड है फ्लेम। एफ एल, क्या है, एफ और एल। इसको मैंने बताया था शुरू में, फ्ल। तो ये फ्ल हो जाएगा एक तरह से, और ये ए हो जाएगा, और एम से म हो जाएगा, और ई से क्या होगा आप बताइए बाद में। देखिए ये इन दोनों को क्या लिखेंगे, फ्ले, इस तरीके से, फ्ले म, एम से म। तो क्या हो जाएगा, फ्लेम, और ये ई से कुछ नहीं था, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। और फ्लेम मतलब क्या होता है, ज्योति। ये शायद वर्ड मैंने पढ़ा दिया है आपको, स्पेस भी, स्पेस। अगला वर्ड है एस पी। एस पी से क्या होगा, ठीक है, इस पे स। इस वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कैसे, एस पी से तो इस इस्प, और ए से ए, और सी से, देखिए यहाँ पे सी और ई जब भी साथ में आ जाए तो हम क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स। सी से स हो गया, और ई कुछ नहीं है, मैंने बोला ऐसे ही साथ में आ जाए तो स पढ़ेंगे। तो इसको एक साथ क्या पढ़ेंगे, स्पेस। मैं इसको फिर से बताता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। सी के लिए तो मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं कि सी से स कब पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ आ रही है, जैसे कि आप कहीं सीमेंट वर्ड देखते हैं तो उसमें सी ई आता है। देखिए इसको तो इस तरीके से लिखे, इस, और ए से ए की मात्रा, सी ई। आप याद रखिए सी कभी भी आ जाए तो उसको क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं स लिख देता हूँ। तो इसको एक साथ क्या पढ़ेंगे, स्पेस। स्पेस मतलब क्या होता है, स्थान। थोड़ा गैप के बीच के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है चेज। देखिए सी एच से च होता है, क्या होता है, च, और एस से हम क्या पढ़ रहे हैं, स, ठीक है। तो सी एच से च, और ए से ए, और एस से स, और ई से कुछ नहीं। तो इसको क्या पढ़ेंगे, चेज, सॉरी, यहाँ पे एस से ज है। देखिए एक चीज़ और, एस से कहीं कहीं ज भी पढ़ा जाता है, और ये वाला होता है चेज। ये क्या हो गया, चेज। मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, एस से ज कब पढ़ा जाता है, तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। इसको फिलहाल आप चेज़ पढ़िए। चेज़ मतलब क्या होता है, पीछा करना। अगला वर्ड है फेस। देखिए एफ से फ, ऐसे लिख लीजिए, फ प्लस ए और स। देखिए सी आ गया तो उससे क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। तो ये मैं लिख देता हूँ स, और ये ई मान लीजिए कुछ भी नहीं है। फ और ए को जोड़ेंगे तो फेस, और फेस मतलब क्या होता है, चेहरा, ठीक है। अगला वर्ड है, अगला वर्ड है देखिए ब्रेव। बी आर से ब्र, और ए की मात्रा जोड़ दीजिए ए, और ये बी से व, ब्रेव, भ, ब्रेव, व, और ये ई से कुछ नहीं। तो क्या पढ़ेंगे, ब्रेव। ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर होता है। अगला वर्ड है, देखिए ये वर्ड है, देखिए एस, सॉरी सी
और ई आ गया, क्या आ गया, सी ई से क्या हो जाएगा हमारा स। देखिए पी और एल को, पी और एल को क्या लिख दें, प्ल लिख लीजिए, तो प्ल हो गया। ए से ए लिख लीजिए और सी ई से क्या लिख लिए, एस। ठीक, मैंने ये लिख दिया ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्लेस, अरे सॉरी ये प है, मैं फ लिख रहा हूँ। प्लेस, प्लेस मतलब क्या होता है, जगह होता है। ठीक, और मुझे लगता है कि अब ये बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। इसी तरीके के आपके वर्ड होंगे सारे के सारे। कैसे, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा जल्दी से। देखिए जितने भी वर्ड होंगे ए प्लस ई से बनेंगे, और ये ए से ए रहेगा और ये ई से कुछ नहीं। जितने भी वर्ड मैंने बताए सब इसी से रिलेटेड बताएं। आप क्या करेंगे, इन सब वर्ड का रिवीजन करेंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।